बढ़ते हैं आगे। और अब जिस चीज का आपको इंतजार है वो रिसर्च आपके सामने है, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव रिसर्च। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए टीसीएस के बायबैक को लेकर। आज टीसीएस के बायबैक को लेकर हमारी टीम ने पूरी रिसर्च की है, डेटा निकाले, पुराने जो बायबैक्स किए उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाला है, और उसके बाद हम ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि इस बार का बायबैक कितना बड़ा हो सकता है, किस प्राइस पर हो सकता है। तो पहले तो वरुण ये बताए कि पुराने डेटा क्या कह रहे हैं, अब तक के बायबैक का इतिहास क्या रहा है, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आगे क्या होने वाला है। ओके अनिल जी, तो पुराने डेटा तो अनिल जी ये कहता है कि देखिए कंपनी लगातार बायबैक करते आई है, और इसके लिए हमने 17, 18, 19 में जो 17, 18 और 20 में इस कंपनी ने जो बायबैक किया था उसका डेटा खंगाला है। नो डाउट इस कंपनी के पास कैश बहुत ज्यादा है, लेकिन 2017-18 में अगर आप देखते 16 में तो करीब 32-33 हजार करोड़ के आसपास का कैश था। आज मौजूदा हालत अगर आप देखेंगे तो करीब 49-50,000 करोड़ के आसपास का कैश है। लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो है ना वो इस कंपनी ने दिखाई है, और हमेशा ये कंपनी जो है 16,000 करोड़ रुपए खर्च करती है बायबैक के लिए। ये अमाउंट जो है वो कंपनी ने फिक्स करके रखा है। पिछले तीनों जो बायबैक थे उसमें कंपनी ने 16,000 करोड़ के आसपास का खर्च जो है वो बायबैक पे किया था। इसके अलावा दो और इंटरेस्टिंग चीजें अनिल जी, एक तो किस प्रीमियम पे कंपनी बायबैक करती है, उसके कंपनी के दो फॉर्मूले हैं। एक तो अगर 17, 18 और 20 देखेंगे तो जो प्रीमियम यानी कि जिस दिन ऐलान होता है उसके पहले की क्लोजिंग अगर आप निकालेंगे तो वहां से करीब 18 से 20% के आसपास का प्रीमियम जो है उस पर कंपनी बायबैक करते आई है। हमेशा का ये ट्रेंड रहा है। औसत निकालेंगे तो ये आता है करीब 19.3 का, लेकिन ये तो परसेंटेज वाइज है। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखेंगे ना अनिल जी, तो जो भी पिछला प्राइस होता है उससे करीब 450, 350 से 450 रुपए या 500 रुपए के आसपास ऊपरी रेंज पे ये कंपनी जो है वो हमेशा बायबैक करते आई है। आप इसे तीनों ट्रेंड निकाल लीजिए। तो दो टाइप के इसमें इसके लिए हमने भी केस बनाए हैं, एक तो परसेंटेज वाइज और एक एब्सोल्यूट टर्म्स में किन लेवल पे बायबैक हो सकता है। तो ट्रेंड तो यही कहता है कि हो सकता है कि 10 से 20% के आसपास पे प्रीमियम पे 16,000 करोड़ कंपनी खर्च करेगी, और करीब 1% के आसपास का बायबैक जो है वो एक कंपनी कर सकती है। अच्छा, अब दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 16,000 करोड़ रुपए का अमाउंट लगभग फिक्स है, करेक्ट? पिछले 3 बायबैक में यही है, राइट। तो लेकिन पिछले 3 बायबैक के वक्त जितना कैश था उतना ही कैश अभी भी है, या कैश लेवल बढ़ गए हैं कंपनी के? क्योंकि अगर कैश लेवल बढ़ गए हों, जैसे जैसे कंपनी की साइज बढ़ रही है, कैश लेवल अगर बढ़ गए हो तो बायबैक की साइज बड़ी भी हो सकती है फिर 16,000 करोड़ से। अनिल जी आइडियली होना तो चाहिए, क्योंकि देखिए 33% ऑफ द कैश बैक बैलेंस है जिसको आप यूज कर सकते हो एज अ बायबैक। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो जो 2017 में इस कंपनी ने किया था, तो उसके पहले सितंबर में अगर आप देखेंगे कितना कैश कंपनी का था उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो तब करीब 32,000 करोड़ के आसपास का कैश था, उसमें से 16,000 करोड़ कंपनी ने यूज किया था। नो डाउट उसके बाद कैश बढ़ गया था, इसके लिए 16,000 करोड़ यूज किया। मार्च 2018 में 42,000 करोड़ था, सितंबर 2020 में 47,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास था, उसमें से कंपनी ने 16,000 करोड़ यूज किया था। और अभी कंपनी के पास एक्चुअली अनिल जी 49,000 करोड़ है। तो कंपनी को आइडियली जिस तरह से कैश बढ़ रहा है बढ़ाना तो चाहिए अमाउंट, लेकिन पता नहीं क्यों कंपनी 16,000 करोड़ के आंकड़े पे टिकी हुई है। एक चीज क्लियर है कि पिछले 3 बायबैक के मुकाबले में कैश थोड़ा ज्यादा है, 3-4 हजार करोड़ ही सही लेकिन ज्यादा है, करेक्ट? तो पहली चीज ये क्लियर है कि चलो अपने कंजर्वेटिव चलते हैं, तो 16,000 करोड़ से कम का बायबैक तो नहीं होगा, ये बात पक्की है, बराबर है? अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात, 16,000 करोड़ तो कम से कम खर्च करें। चलो ठीक है, तो बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 16,000 करोड़ का तो बायबैक होना ही होना है। 18 से 20%, 19 से 20% प्रीमियम का होता है। वो प्रीमियम अगर मान ले परसेंटेज के हिसाब से तो अभी भी वही है, लेकिन जो एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई कि 350 से 500 रुपए ऊपर के दाम में होता है, ये ऊपर का दाम किससे? कल की क्लोजिंग प्राइस से आप गिन रहे हैं या पिछले बायबैक से? नहीं, ये जो प्राइस है ना बेसिकली जिस दिन अनाउंसमेंट, जैसे कि 7 तारीख को मेरे ख्याल से इसका अनाउंसमेंट हुआ था जो कि आफ्टर मार्केट, तो 7 तारीख की क्लोजिंग से 350 से 450, 500 रुपए ऊपर। इसके पहले आपने जो भी देखा ना जब हुआ, जैसे कि 5 अक्टूबर 2020 की मैं आपको बात बताता हूँ, जब ये अनाउंसमेंट हुआ था उसके पहले की प्राइस 2,523 थी, बायबैक प्राइस था करीब 3,000 रुपए का, यानी कि 450 रुपए का अपसाइड। 12 जून 2018 को इसके पहले अनाउंसमेंट हुआ था, तब प्राइस 1746 का था, बायबैक प्राइस 2100 का था। इसके पहले 16 फरवरी 2017 का अगर आप देखेंगे तो 2,400 का प्राइस था जो क्लोजिंग प्राइस था, और बायबैक प्राइस था 2,850 का। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो 350 से 500 रुपए का जो प्राइस रेंज है
वो प्राइस रेंज भी कंपनी ने मेंटेन किया है हमेशा से बायबैक करने के लिए। तारीख को क्या प्राइस थी, जिस प्राइस को बेसिस मानकर हम इस पे प्राइस निकालेंगे? 2853। नहीं, अभी 7 जनवरी को क्या बात कर रहे हो? 3800 रुपए चल रहा है भाव, 3900। हाँ वही अनिल जी, सॉरी 3853, माफ कीजिएगा। 3853, 2000 नहीं, 3850 करेक्ट। तो 3850। हाँ, 3850 में अगर आप 20% प्रीमियम गिने तो करीबन आपका हो जाता है 400 700 रुपए, मान के चले 700 750, तो 4500 रुपए होता है करेक्ट। 4600 रुपए, हाँ जी, 4500 रुपए होता है। 4600 रुपए हो जाता है। खाली 500 रुपए आप गिने, 45 का भाव निकल जाता है। हाँ 500 रुपए गिने तो 4350, तो कहीं 4350 से 4600 रुपए ये निकल कर आ रहा है आपका फॉर्मूला। हाँ अनिल जी, हमने थोड़ा लोअर साइड पे इसको लिया, जो 350 रुपए पहले बार दिया था ना, एक तो 350 रुपए के आसपास, अगर तो 4238 एग्जैक्ट अगर देखेंगे हमारा जो और भी कैलकुलेशन हमने किए हैं, तो आप मान के चले 4250 से 4625, ये वो रेंज हमारी है, बड़ी रेंज। इसमें हमने बेस केस और बुल केस दो टाइप की स्ट्रैटेजी बनाई है, ओके, रेंज के बीच में आ सकता है। ठीक बात है, परफेक्ट। तो 4250 मिनिमम ये प्राइस तो आनी ही चाहिए। 4650 हायर साइड पर वहां तक भी जा सकता है। यह है आपके लिए टीसीएस का बायबैक का पूरा कैलकुलेशन। और इतने सारे सवाल वरुण से पूछने के पीछे मेरा पर्पज ये था ताकि ये कैलकुलेशन कैसे हुई ये खुद आप समझ जाएं, है ना। अगली बार आपको खुद को, मेरी रिक्वेस्ट होगी हमारे सभी दर्शकों से, देखो हम कई बार आपके लिए बायबैक की कैलकुलेशन करके ले आए, कई बार बताते हैं, अब आपको खुद को भी आना चाहिए। थोड़ी मेहनत आप करोगे तो आप भी कर सकते हैं। ये सारे डेटा, ऐसा कुछ नहीं कि वरुण ने या हमारी टीम ने राजेश गोपीनाथन साहब को फोन किया है, टीसीएस के जो सीएमडी है, उनको पूछा कि सर बताओ ये डेटा, सब अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है, सारे बैलेंस शीट में अवेलेबल है, रिजल्ट के साथ आते हैं। आपको खुद को कैलकुलेट करना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मजा आता है, फिर तभी तो सही निकल कर आते हैं। और टचवुड, अभी तक तो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च सारे बायबैक्स में एकदम बैंग ऑन साबित हुई है। इस बार भी जो डेटा बता रहे हैं वो 16,000 करोड़ प्लस के बायबैक का, और प्राइस 4546 रुपए के आसपास की आनी चाहिए अगर सब कुछ पुराने फॉर्मूले के हिसाब से टीसीएस का मैनेजमेंट चला तो। और फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे हम ये माने कि टीसीएस पुरानी अपनी जो परंपरा है उसको कायम नहीं रखेगा। तो ये है इस वक्त के आपके लिए जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव रिसर्च, टीसीएस का बायबैक 4546 रुपए के आसपास होने की पूरी संभावना। रिजल्ट भी है कल। इंटरेस्टिंगली ये बात है कि रिजल्ट है ना जो ये कल है, कल तीनों के तीनों रिजल्ट मार्केट आवर्स के बाद है, टीसीएस, इन्फोसिस और साथ ही साथ विप्रो भी। तो आइए टीसीएस पर बायबैक और रिजल्ट पर एक साथ ही हमारे एक्सपर्ट से राय लेंगे। उससे पहले और सेठी साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनसे पूछेंगे। उससे पहले कुशल तैयार है, एक बार रिजल्ट्स का पूर्वानुमान भी कुशल से ले लेते हैं। कुशल, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? अनिल जी, नंबर स्टेबल टू पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले टीसीएस की बात कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन हमारी रिसर्च हमने पेश की है और यहाँ पर अब नंबर्स भी कहीं ना कहीं आय में डेफिनेटली काफी रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें डॉलर आय टीसीएस की करीबन 2.2% बढ़कर 647 करोड़ पर हम रहने का अनुमान कर रहे हैं। और साथ ही कंपनी की मार्जिन अन्य आईटी कंपनियां, इनफैक्ट जो दिग्गज आईटी कंपनियां हैं, चाहे आप इन्फोसिस को लीजिए या फिर पर्टिकुलरली विप्रो को ले, तो यहाँ पर उनके मुकाबले मार्जिन स्टेबल रह सकती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 25.6% हम टीसीएस की मार्जिन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो कि बिना बदलाव के रह सकती है। कंपनी का मुनाफे में 4.5% के उछाल के साथ 10,050 करोड़ का कंपनी मुनाफा भी घोषित करने की उम्मीद हम लगाकर चल रहे हैं। सभी वर्टिकल्स में बेहतरीन आय ग्रोथ रही है और मोर इंपॉर्टेंटली जो बीएफएसआई वर्टिकल है उस पर कंपनी का क्या आउटलुक रहता है, वहां पर हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही आगे के लिए कंपनी की क्या डील पाइपलाइंस है, उस पर कंपनी क्या कमेंट्री करती है, वहां पर भी हमारा फोकस रहेगा। और डेफिनेटली बायबैक पर जो हम एक्सपेक्टेशंस करके चल रहे हैं उस पर तो हमारा फोकस बना ही रहेगा। ओके, तो